मुलाकात हुई आपकी? मैंने सिर्फ भैया से आशीर्वाद लिया, अब मेरा लिख दीजिए। शिष्टाचार मुलाकात किया जी। बहुत अच्छा लगा। राज्यसभा को लेकर कोई बात हुई है? को लेकर भी कुछ चर्चा चल रहा था, ऐसा कुछ है क्या? इधर से इधर लाइट आ रहा है। पार्टी का कार्यकर्ता है। पवन जी, कुछ चर्चा चल रही थी, उस पर कुछ कहेंगे? सिपाही हूँ, जी, जो मालिक चाहेंगे वही ना होगा। तो जो दायित्व दिया जाएगा उस दायित्व को करेंगे पर आप? क्योंकि राज्यसभा के लिए बहुत पहले से आपका नाम चल रहा था, बिहार चुनाव में भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक तरीके से आपसे वादा भी किया था कि आपको राज्यसभा भेजेंगे। कौन जी? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से आज दिल्ली में भोजपुरी गायक और बीजेपी नेता पवन सिंह ने मुलाकात की है। बता दें कि दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। बता दें कि बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पवन सिंह को भी जो है एक राज्यसभा की सीट मिल सकती है। ऐसे में नितिन नवीन से उनकी मुलाकात काफ़ी मायने रखती है। बता दें कि दिल्ली में पवन सिंह जब नितिन नवीन से मुलाकात की है, उसके बाद उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये कटसी मुलाकात थी। बीजेपी के शीर्ष नेता जो चाहेंगे वही सब कुछ फाइनल होगा। पहले सुनिए नितिन नवीन जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात के बाद पवन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। एक सेकंड, हाँ जी, कुछ बाइट उठ देंगे आप? नितिन जी, आप आए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात? राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई है। अध्यक्ष से कोई मुलाकात हुई आपकी? मैंने सिर्फ भैया से आशीर्वाद लिया, अब मेरा लिख दीजिए। शिष्टाचार मुलाकात किया जी। बहुत अच्छा लगा। राज्यसभा को लेकर कोई बात हुई है? को लेकर भी कुछ चर्चा चल रहा था, ऐसा कुछ है क्या? इधर से इधर लाइट आ रहा है। पार्टी का कार्यकर्ता है। पवन जी, कुछ चर्चा चल रही थी, उस पर कुछ कहेंगे? सिपाही हूँ, जी, जो मालिक चाहेंगे वही ना होगा। तो जो दायित्व दिया जाएगा उस दायित्व को करेंगे पर आप? क्योंकि राज्यसभा के लिए बहुत पहले से आपका नाम चल रहा था, बिहार चुनाव में भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक तरीके से आपसे वादा भी किया था कि आपको राज्यसभा भेजेंगे। कौन जी? शंभू यादव। नमस्ते 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 नमस्ते। मैंने सुना कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात के बाद पवन सिंह ने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं को यह फैसला लेना है कि वो क्या कुछ करेंगे, लेकिन पार्टी का जो कुछ भी फैसला रहेगा वो हमारे लिए सर्वमान्य रहेगा। बता दें कि बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है। ऐसे में कहा जा रहा है कि पवन सिंह जो कि भोजपुरी गायक है, बीजेपी के नेता हैं, वो भी एक सीट पर जा सकते हैं, क्योंकि लगातार जो उनके समर्थक की ओर से कहा जा रहा है कि बिहार का विधानसभा चुनाव हो या उससे पहले लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी का टिकट देकर उनसे टिकट वापस ले लिया गया था। ऐसे में पवन सिंह के समर्थकों को उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब जो 5 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है, ऐसे में एक सीट पवन सिंह के खाते में आ सकती है। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पहले पश्चिम बंगाल की एक सीट से पवन सिंह को टिकट मिला था, लेकिन उनको बाद में किसी विवाद के कारण उनको टिकट वापस करना पड़ा। ऐसे में पवन सिंह बाद में काराकट जो कि उपेंद्र कुशवाहा जहां से एनडीए की ओर से लड़ रहे थे, उनके विरोध में निर्दलीय चुनाव लड़े और जिसके कारण एनडीए को नुकसान भी झेलना पड़ा। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव आते आते पवन सिंह एक बार फिर बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी में शामिल होने के बाद एनडीए और बीजेपी की जीत में उनकी काफ़ी अहम भूमिका रही। लेकिन अब देखना होगा कि पवन सिंह जो कि लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब जो राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, ऐसे में उनको मौका मिलता है या नहीं, चूँकि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं का जो कुछ भी फैसला रहेगा वो उनके लिए सर्वमान्य रहेगा। दिल्ली से न्यूज फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।